हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है माउंटेन स्टोरी। पहाड़ पर्वत की कहानी। क्या कहानी है? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे हम आज रीड करने जा रहे हैं, और इसमें जितने भी हाइलाइटेड वर्ड हैं उनका भी मीनिंग सीखेंगे साथ में। जो भी स्ट्रक्चर लगा है वो भी हम साथ में सीखते चलेंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को मुझे सजेशन देनी है कि इसमें क्या और अच्छा हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसमें सुधार करूँगा, है ना। जो भी आपका सजेशन हो कि ये अच्छा हो सकता है, ये कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को आप बोल सकते हैं, मैं उस पे विचार करूँगा, है ना। और एक बात बताना चाहूँगा, स्टोरी रीड स्टोरी जो रीडिंग है, आप लोग उसे हल्के में ना लें कि स्टोरी रीडिंग से क्या होगा, है ना। अगर इस बात को समझना है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, आप बस 1 मंथ स्टोरी रीडिंग कीजिए बिना किसी गैप के। डेट को नोट कर लीजिए और खुद से 1 मंथ बाद फ़र्क देखिए। आपके अंदर कितनी नॉलेज आ जाएगी, चाहे वो इंग्लिश की हो या सोशल नॉलेज। जो भी मॉरल हमें इस यहाँ से सीखने को मिलता है स्टोरी से। मेरा ये मानना है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का रीडिंग सबसे अच्छा तरीका होता है ना। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो बात मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। A son and his father were walking on the mountains. माउंटेन्स मतलब पहाड़ों पर्वतों। एक लड़का और उसके पिताजी वर वॉकिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर, है ना। इस ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। वॉज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी, है ना। कोई काम कर रहे थे, ये सेंस निकलता है पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर का, है ना। कोई काम कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लड़का और उसके पापा वॉक कर रहे थे, कहाँ? पहाड़ों पर। आगे बढ़ते हैं। सडनली, अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से। अचानक से हिज सन फॉल्स, हर्ट्स हिमसेल्फ एंड स्क्रीम्स। जो उसका जो पुत्र है वो क्या हुआ, गिर जाता है और खुद को चोट लग जाती है। उसको उसको चोट लग जाती है एंड और वो चिल्लाता है। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। उसका जो अचानक से उसका, जब वो वहाँ वॉक कर रहे होते हैं पहाड़ों पर, तो उसका जो लड़का है वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है और वो चिल्लाने लगता है आ। आ जो है ना, ये इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें से एक होता है इंटरजेक्शन, जो हमें हमारी फीलिंग्स को बताता है। तो ये इसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोलते हैं, है ना। जो फीलिंग्स है, आह की आवाज निकली उसके मुंह से जब वो, उसको चोट लग गई, वो गिर गया, है ना। क्यूरियसली ही एल्स, क्यूरियसली उत्सुकता से ही, क्यूरियसली मतलब उत्सुकता, उत्सुकता से ही एल्स, एल्स मतलब भी चिल्लाना होता है, वो चिल्लाता है हु आर यू। टू हिज सरप्राइज ही हियर्स द वॉइस रिपीटिंग समवेयर इन द माउंटेन। क्या होता है, इसको समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को। वो जब गिर जाता है, उसको चोट लगती है, तो वो चिल्लाता है। अब पहाड़ों में जब हम चिल्लाते हैं, तो वहां से जो आवाज है वो रिपीट होके आती है, गूंजती है ना आवाज। तो उस आवाज को सुनकर उसने, वो उस आवाज को क्या, टू हिज सरप्राइज ही हियर्स द वॉइस रिपीटिंग। जब वो चिल्लाता है आ, तो इस तरह की आवाज को सुनकर, जब वो उसकी खुद की आवाज को जब वो सुनता है कि उसने जो बोला वही आवाज कहीं और से आ रही है, तो वो आश्चर्य हो जाता है इस चीज से, और उस आवाज से पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। समवेयर इन द माउंटेन, जब वो आवाज माउंटेन में कहीं और से आती है, तब वो ऐसा पूछता है।
आ की आवाज ना आती है कहीं से भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर को आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा है। क्यूरियसली ही yells, वो चिल्लाता हु आर यू, टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज से क्योंकि उसको खुद की आवाज सुनाई देती है। ही हियर्स द वॉइस रिपीटिंग, है ना। उसकी जो आवाज रिपीट होती है उसको सुनकर वो पूछता है हु आर यू। आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्स द आंसर हु आर यू। जब वो हु आर यू पूछता है तो उसको आवाज रिपीट होती है हु आर यू, है ना। एंड देन, और फिर, देन मतलब फिर, ही स्क्रीम्स, वह चिल्लाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस आया है ना। तो क्या निकल, और देन, और फिर ही स्क्रीम्स, वह चिल्लाता है टू द माउंटेन, माउंटेन की ओर क्या चिल्लाता है, आई एडमायर यू, मैं आपका प्रशंसक हूँ। जब वो हु आर यू पूछता है तब आवाज आती है हु आर यू। जब वो आह बोलता है, दर्द से चिल्लाता है, तब आवाज आती है आ की। फिर उससे पूछता है हु आर यू, तब आवाज आती है हु आर यू। एंड जब वो फिर से चिल्लाता है माउंटेन की ओर, आई एडमायर यू। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। मैं आपका प्रशंसक हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। द वॉइस आंसर्स, जो आवाज है वो उत्तर देती है आई एडमायर यू। जब वो एडमायर यू बोलता है तो आवाज आती है आई एडमायर यू, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंग्रीड एट द रिस्पॉन्स, जब वो उसकी, जो वो बोलता है वही बात उसको रिपीट सुनाई देती है तो क्या होता है, एंग्रीड एट द रिस्पॉन्स, वो जो प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, तो उससे वो नाराज होकर, एंग्रीड एट द रिस्पॉन्स, इस प्रतिक्रिया से नाराज होकर कि वो जो बोल रहा है वही उसको सुनाई दे रहा है। ही स्क्रीम्स, वह चिल्लाता है कॉवर्ड, कॉवर्ड मतलब होता है कायर। ही रिसीव्स द आंसर कॉवर्ड, जब वो कावर्ड चिल्लाता है तब उसको कावर्ड फिर से सुनाई देता है, उसको कावर्ड भी रिसीव होता है। ही लुक्स टू द, आगे बढ़ते हैं। ही लुक्स टू हिज फादर एंड आस्क, वो अपने पापा की तरफ देखता है। ही लुक्स मतलब देखता है। ये भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। ही प्लस वर्ब में आई एस या एस। तो वह देखता है टू हिज फादर, अपने पापा की तरफ, एंड आस्क, और पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब होता है व्हाट्सअप, क्या चल रहा है ना। तो इस तरह से वो पूछता है पापा से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो जो बोलता है वही उसको सुनाई दे रहा है। तो वो अपने पापा से परेशान होके, गुस्सा होके पूछता है कि ये क्या हो रहा है। द फादर स्माइल्स एंड सेज, उसके पापा स्माइल करते हैं, खुश होते हैं और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर चल रहे हैं ये ऐसे या ये इस वाले, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर है ना। उसके पापा स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, माय सन पे अटेंशन, मेरे पुत्र, मेरे बेटे, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, ध्यान दो, क्या ध्यान दो। अगेन द मैन स्क्रीम्स, पुनः, दोबारा से, द मैन स्क्रीम्स, आदमी चिल्लाता है, यू आर अ चैंपियन, तुम चैंपियन हो। ये आदमी कौन, उसका पापा। वो बोलता है अपने बेटे से, जब उसका बेटा पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तब उसके पापा बोलते हैं ध्यान दो, और वो चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं, यू आर अ चैंपियन, तुम चैंपियन हो। द बॉयज आंसर्स, यू आर अ चैंपियन। जब उसके पापा ऐसा चिल्लाते हैं यू आर अ चैंपियन, तब वहां से रिपीट में जो आवाज आती है वो आती है यू आर अ चैंपियन, सेम आवाज उसको रिपीट होती है। आगे बढ़ते हैं। द बॉय इज सरप्राइज, जो लड़का है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, बट डज नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन समझ नहीं पाता, है ना। वो आश्चर्य होता है उसको और वो समझ नहीं पाता, क्या नहीं समझ पाता, देन, कि ये हो क्या रहा है, इस चीज को वो समझ नहीं पाता कि जो कुछ बोलते हैं वही हमको रिपीट मिल रहा है। देन फिर, देन मतलब फिर, एक टी एच ए एन होता है, वो जब हम दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों का एक दूसरे से, तब हम टी एच ए एन देन का यूज़ करते हैं, है ना, कंपैरेटिव डिग्री में।
और ये जो THEN है, देन इसका मतलब है फिर द फादर एक्सप्लेन्स। जब वो ये सब चीजें देखता है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वही आवाज हमें रिपीट हो रही है, तब इस चीज को, और उसको समझ नहीं आता, वो आश्चर्यचकित रहता है कि ये हो क्या रहा है। तब फिर द फादर एक्सप्लेन, जो उसके पापा हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? पीपल कॉल दिस इको। पीपल मतलब लोग, कॉल मतलब बुलाते हैं, दिस इसे इको, इको मतलब गूंज, है ना। लोग इस चीज को इको बुलाते हैं, गूंज बुलाते हैं, है ना। ये उसके पापा उसको समझाते हैं, बट रियली दिस इज लाइफ। लेकिन वो इतनी बड़ी बात अब उसको समझाने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनिए। पीपल कैन इको, है ना। इस चीज को उन्होंने समझाया, इतनी अच्छी बात बोली कि व्हाट रियली दिस इज लाइफ। ये एक लाइफ है, एक जीवन है। क्या जीवन है? उसको एक्सप्लेन करते हैं वो। इट गिव्स यू बैक एवरीथिंग यू से और डू। जो लाइफ है वो क्या बोलते हैं उस बारे में, जो इको है वो इको नहीं है, जो आवाज आ रही है रिपीट, यही एक जिंदगी है। क्या जिंदगी है? इट गिव्स यू बैक एवरीथिंग, ये आपको सब कुछ वापस करती है, हर चीज वापस करती है। यू से और डू, जो आप बोलते हो और करते हो। जीवन क्या है? जीवन में हमें, हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सब कुछ हमें वापस मिलता है। ये वो समझा रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, उसके पापा अपने बेटे को। आर लाइफ इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर एक्शंस। क्या बोलते हैं वो उसको? हमारा जो जीवन है, आर लाइफ इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर एक्शन। जो हमारा जीवन वो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, प्रतिफल है ना। ये वो उस चीज को समझाते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब या प्रतिफल। जो हमारे कर्म होते हैं वही, उसी का रिफ्लेक्शन होती, उसी का प्रतिफल हमारा जीवन है। जो हमारा जीवन है वो हमारे कर्मों की वजह से है। आगे बढ़ते हैं। इफ यू वॉन्ट मोर लव इन द वर्ल्ड, फिर वो क्या बोलते हैं? अगर इफ मतलब अगर, यू वॉन्ट अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो? मोर लव इन द वर्ल्ड। अगर आप संसार से बहुत ज्यादा प्यार चाहते हो, अच्छा बर्ताव चाहते हो, तो क्या बोलते हैं? क्रिएट मोर लव इन योर हार्ट। तो आप अपने अंदर, अपने दिल में बहुत ज्यादा, उतना ही जितना आप चाहते हो उतना ही प्यार पैदा करें अपने अंदर। वैसा ही व्यवहार खुद के अंदर पैदा करें जैसा आप संसार से चाहते हैं। प्यार चाहते हैं तो प्यार, अच्छा चाहते हैं तो अच्छा बर्ताव करें, बुरा चाहते हैं तो बुरा बर्ताव करें, है ना। ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को। इफ यू वांट मोर कॉम्पिटेंस इन योर टीम, अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप, कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, योग्यता। अगर आप अपनी जो टीम है उससे, जो अपनी टीम है उससे अधिक योग्यता चाहते हैं, क्षमता चाहते हैं, तो इम्प्रूव योर कॉम्पिटेंस, तो अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव मतलब बढ़ाएं। अगर आप किसी अपनी टीम से या कहीं से, किसी भी इंसान से, जिस जो आपका मेंबर है, आप कोई काम करते हैं, अगर उनसे ज़्यादा योग्यता और क्षमता की आशा रखते हैं, तो उसके बदले आपको क्या करना है? खुद को, खुद की क्षमता और योग्यता को बढ़ाएं, है ना। ये वो अपने बेटे को समझाते जा रहे हैं। दिस रिलेशनशिप अप्लाइज टू एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फिर वो क्या बोलते हैं कि ये जो संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है, ये अप्लाई होता है, किस चीज पे अप्लाई होता है? सभी चीजों पर। इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के सभी पहलुओं पर ये वाला जो रूल है कि जो देते हैं वही वापस मिलता है, ये वाला रूल जीवन के सभी पहलुओं पर, सभी रिलेशनशिप पर लागू होता है। ये उसको समझा रहे हैं। एस्पेक्ट मतलब पहलू। लाइफ विल गिव यू बैक एवरीथिंग यू हैव गिवन टू इट। फिर वो बोलते हैं कि जीवन, जो लाइफ है, वो हमें वही वापस करेगा, वो सब कुछ वापस करेगा जो हम जीवन में देते हैं।
जो हम जीवन को दे चुके होते हैं वही चीज़ हमें लाइफ वापस करेगी। ये बात अपने बेटे को समझाता। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट सीख हमें इससे मिली इस स्टोरी से। बहुत ही अच्छे वर्ड और जितने भी स्ट्रक्चर थे वो मैंने समझाए हैं, है ना? आई होप आपको पसंद आई होगी। ये स्टोरी इतनी ही थी। अब इसका जो मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी जान लीजिए। वैसे तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें इसका मीनिंग समझ आ गया कि हमें ये क्या समझाना चाहती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। योर लाइफ इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। अभी हमसे क्या बोलना चाहते हैं कि जो आपका जीवन है वो कोई संयोग नहीं है ना? अचानक से नहीं हो रहा है आपके साथ। जो भी जीवन आप जी रहे हैं वो कोई संयोग नहीं है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ये सब कुछ आपके खुद का रिफ्लेक्शन है, खुद का प्रतिफल है, आपके कर्मों का, है ना? प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। ये स्टोरी हमें बताती है। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी। See you in the next story. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.